इस वीडियो में हम करेंगे सर्विकल पेन से छुटकारा पाने की कुछ एक्सरसाइजेज। और सर्विकल पेन होता क्या है, जो हमारा जो C1 से C7 जो स्पाइन का एरिया होता है, वर्टिब्रे होते हैं C1 से C7, वो हमारे सर्विकल एरिया में आते हैं। और मोस्टली पेन जो होता है वो C4 से C5, C5 से C6 और C6 से C7 में होता है। और इसके कारण होते हैं, इसके कारण कुछ होते हैं जैसे कि डिस्क डीजनरेट हो जाना। डिस्क डीजनरेट में क्या होता है, जैसे हमारी एज बढ़ती है डिस्क का जो वाटर कंटेंट होता है वो कम होने लगता है और फिर डिस्क जो होती है वो कोलैप्स जैसे या प्रोलैप्स होने लगती है। तो इससे क्या होता है, फैसेट जॉइंट्स में और ये जो वर्टिब्रे होते हैं इसमें वेयर एंड टेयर होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि बोन्स पर बाद में एक स्टेज आती है जिसमें बोन्स पर बनने लगते हैं। और वो फिर क्या होता है कि जो फोरामिनल कैनाल होता है, जहां से हमारी नर्व निकली हुई होती है बाहर की तरफ लेफ्ट और राइट साइड में, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती हैं, वो कंप्रेस हो या पिंच होने लगती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें फिर पेन शुरू हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये कुछ गड़बड़ हो गया है अब। और डिस्क डीजनरेशन से जो वेयर एंड टेयर होता है वो आपके वर्टिब्रे में तो होता ही है, फैसेट जॉइंट्स में भी होने लगता है। तो उससे फिर बोन्स पर की वजह से क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हमारी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। हम गर्दन को ज्यादा ऊपर नीचे उतना आसानी से, उतना फ्लेक्सिबल तरीके से हम मोड़ या ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम हमारे हो जाती है और एक खास पोजीशन पे ले जाने पर आपको पेन जो होता है वो काफी बढ़ जाता है, आपको लगता है जैसे आपकी गर्दन अकड़ गई है। और फिर क्या होता है, इसके अलावा ये तो एज से भी होती है, ज्यादातर ये एज बढ़ने पर होता है। और फिर डिस्क हर्निएशन और डिस्क बल्ज भी होता है। तो डिस्क हर्निएशन में क्या होता है, जो हमारी वर्टिब्रे के जो बीच में जो डिस्क होती है वो दो पार्ट से बनी होती है। उसका आउटर एरिया जो होता है वो कार्टिलेज का होता है और अंदर जो होता है वो जेल जैसा भरा होता है। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने से या चोट लग जाने से ज्यादातर वो जो जेल जो कंटेंट होता है बीच में वो बाहर की आउटर लेयर को तोड़ के बाहर निकल आता है। और फिर वो वही फोरामिनल कैनाल से जो नर्व्स निकली हुई होती हैं उनको वो पिंच या कंप्रेस करने लगता है, तो फिर हमको दर्द होने लगता है। डिस्क बल्ज भी काफी कुछ वैसी ही चीज होती है, लेकिन डिस्क बल्ज में क्या होता है, उससे वो चीज बाहर नहीं निकलती है जेल, वो डिस्क पूरी बैठ जाती है। समझ लीजिए जैसे एक टायर से आप हवा निकाल दीजिए तो टायर नीचे नहीं ऐसे फैल जैसे जाता है, वही हाल होता है। और वो भी एक तरह से कोलैप्स जैसी चीज हो जाती है और वो जो बल्ज बाहर की तरफ निकला रहता है वो नर्व्स को कंप्रेस करने लगता है। तो ऐसे हमारे पेन होने लगता है। और ये चीज यहां से लेके नीचे तक वही सेम ही है। और इसमें क्या होता है कि जैसे अगर ऊपर वाले एरिया में होता है तो कभी कभी दर्द हमारे हाथों तक आने लगता है, वैसे ये चीज जब नीचे होती है हमारे लोअर बैक में, तब वो दर्द हमारा जो है वो हिप से लेके थाई से लेके काफ्स और पैर की उंगलियों तक जाने लगता है। तो ये गलत तरीके की एक्सरसाइज कर लेने से भी होता है। हमने गलत तरीके की एक्सरसाइज कर ली, या हमें चोट लग गई, या कुछ भारी सामान एकदम से उठा लिया, या हमारा वेट बहुत ज्यादा है, तो ये सब चीजें भी होती हैं। इनके अलावा बैड पोस्चर रखना या रिपीटेटिव गलत मूवमेंट्स करते रहना जो हमारी स्पाइन पर प्रेशर या स्ट्रेन डालती हैं। तो चलिए फिर इसीलिए कुछ एक्सरसाइजेज हम देखते हैं जिनको करने के बाद हमको काफी आराम हो सकता है और बहुत लोगों का ये ठीक भी हो जाता है। तो फिर इसी बात पर वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहली एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं और इसमें हमको चिन जो है अपनी वो रिट्रैक्ट करनी है। तो इसको ऐसे करना है, हमको टक नहीं करना है, इसमें हमको ना ऐसे करना है ना हमको ऐसे करना है, हमको इसको पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करके जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमको ऐसे जाना है पीछे की तरफ। तो हम क्या करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे एक उंगली रख लेते हैं ऐसे। अब देखिए, अब मैं पीछे जाऊंगा, रिट्रैक्ट करूंगा, ये मैं गया और हमको 3 से 5 सेकंड तक रुकना है और उसके बाद फिर हमको आगे आ जाना है। अब देखिए, ये जो उंगली मैंने लगाई थी इसके मेरी जो ठुड्डी है, चिन है, वो पीछे रह गई है थोड़ा सा। तो इसका मतलब हमने अपनी गर्दन पे जो है वो काम किया है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो गर्दन में जो स्टिफनेस वगैरह है उसमें आपको आराम मिलेगा, जो अकड़ जैसी गई है। तो आप धीमे धीमे करेंगे, 3 से 5 सेकंड आपको पीछे जाके रुकना है ऐसे। और कोई जरूरी नहीं आप उंगली लगाएं, बस ये मैंने ऐसे दिखाने के लिए किया कि आप कैसे गर्दन पे काम करती है ये एक्सरसाइज। और फिर बाद में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे पीछे ले जाइए और 3 से 5 सेकंड रुकिए और फिर आगे रिलीज कर दीजिए ऐसे। तो इसको आप 10 बार कर लीजिए और 3 से 5 सेकंड आपको पीछे जाके रुकना है। अब हमको क्या करना है, हम जो साइड बेंड हम ऐसे ऐसे करते हैं, हमको ये एक्सरसाइज करनी है, लेकिन हमको सिर्फ यही नहीं करना है। अब हमको क्या करना है कि हमको हाथ से इसको रोकना होगा। और इसको आप शुरुआत में जब आप करेंगे तो इसको बहुत आराम से करिएगा, क्योंकि आपकी नेक में वैसे ही भी दर्द है पहले से ही। तो आप हो सकता है ठीक से इसको ना कर पाए और आपको थोड़ी परेशानी हो। तो आपको जोर जो है वो कम लगाना है, 20-30% ही रखिएगा। और फिर वो धीमे धीमे जैसे आपकी गर्दन में आराम मिलता जाए तो उसको आने वाले दिनों में थोड़ी ताकत आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप हल्की से करिएगा। तो हमको क्या करना है कि हमको ऐसे मोड़ना है, लेकिन हमको इस हाथ से इस गर्दन को मुड़ने नहीं देना है। और हम गर्दन से भी जोर लगा रहे हैं,
हल्का सा इस तरफ राइट साइड, और हम अपने हाथ से इसको रोक भी रहे हैं। अब हमको यहाँ पर 3 से 5 सेकंड रुकना है, 5 सेकंड रुक लीजिएगा और उसके बाद फिर सीधी कर लीजिए और फिर यही चीज रिपीट करनी है इस साइड। हम इसको यहाँ पर ऐसे बेंड करेंगे, लेकिन हम इस हाथ से इसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो हम इधर से हम लगा रहे हैं फोर्स और इधर से हम इसको बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 से 5 सेकंड रुकेंगे और उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे। तो इसके आप 5 रेप्स आप इधर लगा लीजिए लेफ्ट साइड, राइट साइड, और 5 लेफ्ट साइड लगा लीजिए। तो ये आपका जो है ये सेट पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और आप इसमें कर सकते हैं कि हमको रोटेशन करनी है गर्दन की लेफ्ट राइट। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि हाथ से इसको रोकना है। आपको रोटेट करने के लिए आपको थोड़ा सा फोर्स लगानी है, लेकिन आपको हाथ से रोकना है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पहले हाथ लगाए, अब हम गर्दन को घुमाने की कोशिश करेंगे। पहले हम बेंड कर रहे थे, अब हम गर्दन को घुमाने की कोशिश करेंगे और इस हाथ से हम उसको घूमने से रोकेंगे। और बहुत ज्यादा आप उतना ही जोर लगाइएगा जितना आपको सही लग रहा हो, और जबरदस्ती जोर ना लगाइएगा। धीमे धीमे जब आपकी गर्दन जो है वो सही होने लगेगी तो आप फिर थोड़ा सा आप फोर्स बढ़ा सकते हैं। और इसको भी आपको 5 सेकंड्स तक रुकना है और 5 सेकंड्स के बाद फिर रिलीज कर देना है। इसमें भी आप 5 सेट यहाँ पे लगा लीजिए, 5 रेप्स यहाँ पे लगा लीजिए और 5 रेप्स राइट साइड लगा लीजिए। तो ये हमारी जो है ये बेंडिंग और रोटेशन वाली एक्सरसाइज जो है ये पूरी हो गई है। और बढ़ते हैं फिर दूसरी अगली एक्सरसाइज पे। अब चलिए करते हैं नेक एक्सटेंशन। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इस तौलिया का, और इस तौलिया को हम लगाएंगे पीछे से ऐसे इस तरह से, और इसको हम सबसे नीचे एकदम नीचे हम रखेंगे और ये लेवल्स हम बढ़ाएंगे भी बाद में। शुरुआत लेकिन हम एकदम नीचे से करेंगे और ये डिस्क को उनकी जगह पर वापस ले जाने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। तो हमने ऐसे तौलिया लगाई पीछे गर्दन पे, और ये जो है ऐसे पकड़ के हम इसको आगे की तरफ हल्का सा खींचेंगे। बहुत जोर नहीं लगाना है, हल्का सा इसको आगे की तरफ जोर देना है। तो हमारा हाथ जो है ये आगे की तरफ ऐसे जोर दे रहा हूं मैं। और अब हमको अपनी जो गर्दन है वो एक्सटेंड करनी है ऐसे। 3 से 5 सेकंड रुकिएगा आराम से, और उसके बाद फिर आपको वापस ऐसे आ जाना है। तो ये हो गए। इसके भी आप 8 से 10 रेप कर सकते हैं। और इसमें अब हम लेवल कैसे बढ़ाएंगे वो देख लीजिए। इसको क्या होता है कि हमको एक जो है वो स्टेबलाइज करना होता है। जैसे एक लेवल हमने स्टेबलाइज कर लिया और बाकी हम, जैसे अभी हमने एकदम नीचे लगाई थी, अब तौलिया को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे। अब ये वाला जो लेवल है इसको स्टेबलाइज करके हम नेक एक्सटेंड करेंगे। और जोर में हाथों से आगे की तरफ दे रहा हूं और ये नेक हमारी ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो गई। 5 सेकंड रुकूंगा और उसके बाद फिर आराम से फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाऊंगा। तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा इस तौलिया को थोड़ा सा और ऊपर ले जा सकते हैं, और ये फिर आपको वही चीज रिपीट करनी है। तो ये लेवल ऊपर से नीचे करने पर हमारे जिस एरिया में भी, जहां पे भी हमारे प्रॉब्लम होगी उसे फिक्स करने में ये एक्सरसाइज मदद करेगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे। तो अब हम करेंगे अपर ट्रैप स्ट्रेच। जो ट्रैप मसल होती है वो ट्रायंगुलर शेप में होती है हमारे पीछे, तो हम उसके ऊपर वाला एरिया स्ट्रेच करेंगे। वो काफी बड़ी मसल होती है, लेकिन हम ऊपर वाला जो एरिया है उसको स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले एरिया जब टाइट हो जाता है तो वो सर्विकल स्पाइन जो होती है उस पर प्रेशर डालने लगता है और उससे हमें डिस्क में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसको ढीला करना जरूरी है, स्ट्रेच करना जरूरी है। तो उसमें हमको क्या करना है, हम ऐसे पलथी मार के पहले बैठ जाएंगे, और जैसे मान लीजिए हमको ये वाली इधर का स्ट्रेच करना है, तो हम इस हाथ से अपने पैर को नीचे से ऐसे पकड़ लेंगे। हम पकड़ इसलिए रहे हैं ताकि हमारा जो है शोल्डर जो डाउन रहे। इसको शोल्डर को उठाना नहीं है, शोल्डर हमारा डाउन रहना चाहिए, इसीलिए हम इसको यहां से पकड़ लेंगे। अब हम अपोजिट साइड से इस हाथ से ऐसे अपना कान तक का जो हिस्सा है वो ऐसे हम पकड़ लेंगे, और अब हम स्ट्रेच करेंगे अपोजिट साइड में इस तरीके से जितना आप कर सकते हैं आराम से। इसमें कोई भी झटका ना दीजिएगा, ना ही इसको जबरदस्ती करिएगा, उतना ही करिएगा जितना आप कर सकते हैं। अब हमको जो है यहाँ पर फील हो रहा है ये जो हमारा जो अपर ट्रैप है ये काफी अच्छे तरह से स्ट्रेच हो रहा है, और ये आपको उतना ले जाना है जितना आप ले जा सकते हैं। एक तरह से आप इस वाले कान को इस कंधे के पास ले जाना है। बस इसको करते हुए अपना कंधा ना उठाइएगा, आपको ना ये कंधा उठाना है और ना ही इसको इधर स्ट्रेच करते हुए ये वाला कंधा ऐसे छुआने की कोशिश करनी है। वो जहां है वो वहीं पे रहने दीजिएगा। बस आपको ऐसे लगना चाहिए आपको कि आप छुआना चाह रहे हैं अपने
कान को कंधे पे, और मेरा जो है वो छू भी गया है, बिना कंधा उठाए मेरा छू भी गया है, क्योंकि कंधा हमको उठाना नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा हो गया है ये फॉर्म, और इसको 30 सेकंड्स तक करना है, क्योंकि ये फुल स्ट्रेच है। तो फुल स्ट्रेच एक्सरसाइज जो होती है उसको ज्यादा देर तक हम करते हैं, तो ये 30 सेकंड्स करना है। उसके बाद फिर हमको रिपीट करना है दूसरी साइड। तो हमको ये स्ट्रेच करना होगा, तो हम इस हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे ताकि हमारे कंधे फिक्स रहें और ये डाउन रहे, कंधा हमेशा डाउन रहेगा। अब हम अपोजिट साइड से फिर वैसे ही पकड़ेंगे कान तक ऐसे, और फिर अपोजिट साइड में हम इसको बेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और 30 सेकंड्स तक हम रुकेंगे। और हमको यहाँ पे ये जो है ये पूरा ये एरिया जो है यहाँ से शुरू होके ये पीछे तक जा रहा है, ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है। तो जब आप करेंगे इसको तो पूरा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे तक स्ट्रेच होगा, बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा आपको। इससे आपका अपर ट्रैप जो है वो अपर ट्रैप मसल जो है वो आपकी रिलैक्स होगी, तो जो प्रेशर आपके सर्विकल स्पाइन पे पड़ रहा है वो कम होने लगेगा और आपको डिस्क में भी आराम मिलने लगेगा। तो ये हो गई हमारी अपर ट्रैप मसल स्ट्रेच एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर। इसको आपको 30-30 सेकंड्स करना है और कर लीजिएगा जितना आपका मानो 7-8 रेप लगा लीजिएगा। अब चलिए करते हैं साइड स्ट्रेच। तो इसमें क्या करना है, हमको पलथी मार के ऐसे बैठ जाना है और हमको इस हाथ से कंधे के पीछे ऐसे पकड़ने की कोशिश करनी है। इसको हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो शोल्डर ब्लेड्स हैं, जो स्कैपुला है, वो पीछे की तरफ नीचे चले जाएं, जिससे हम जब स्ट्रेच करेंगे साइड स्ट्रेच तो वो स्ट्रेच और भी बढ़िया होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसको तो आप ऐसे हाथ उठाए रह सकते हैं, फिर आप स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, और हाथ उठा के भी आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। और अगर आप ये भी आपसे नहीं हो रहा है तो भी कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपसे हो रहा है तो ये आप जरूर करिए, क्योंकि इससे स्ट्रेच आपको बेहतर मिलेगा। तो हमने ऐसे कंधे को पीछे पकड़ा और हमारी शोल्डर ब्लेड जो है वो नीचे की तरफ चली गई हैं। और अब हमको क्या करना है, हमारे उल्टे हाथ से दूसरी साइड वाले हाथ से हमको अपने सर के पीछे पकड़ लेना है ऐसे। ये हमने सर को अपने पीछे से पकड़ लिया है ऐसे। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा जो अपोजिट साइड है, मतलब ये घुटना हमने इस हाथ से पकड़ा है, तो इस हाथ से पकड़ा है, हमको इसके उल्टे घुटने की तरफ देखना है जो हमारा ये वाला एरिया है। तो अब हमको स्ट्रेच करना है, इस तरफ हमको अपनी गर्दन झुका देनी है। और ये स्ट्रेच जो हो रहा है, ये स्ट्रेच हमारे यहां से लेके ये पूरी गर्दन के पीछे वाले भाग पे स्ट्रेच हो रहा है। तो इसमें भी हमको 30 सेकंड तक रुकना है। और उसके बाद फिर जब 30 सेकंड्स हो जाए तो आपको फिर यही चीज रिपीट करनी है। फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए और ऐसे पकड़ा, और फिर हमने अपोजिट वाले घुटने की तरफ इसको ऐसे गर्दन स्ट्रेच कर दी। ये 45 डिग्री पे ये होगा, 45 डिग्री एंगल पे आपको नीचे स्ट्रेच करना है। हमको ना ही सीधे करना है और ना ही हमको गर्दन इधर उधर घुमानी है, इसमें ये सब कुछ नहीं करना है। हमको 45 डिग्री पर ऐसे स्ट्रेच करना है। तो अब मैं स्ट्रेच कर रहा हूं और ये मुझे यहाँ पे इस जगह पे स्ट्रेच मिल रहा है बहुत अच्छा सा। तो 30 सेकंड्स रुक के फिर हमको वापस उसी पोजीशन पे आ जाना है। और 3 सेट आप इधर, 3 रेप्स इधर साइड की लगा लीजिए और 3 रेप्स आप इधर साइड की लगा लीजिए। ये एक्सरसाइज जो है हमारी ये पूरी हो गई। चलिए फिर बढ़ते हैं अब अगली एक्सरसाइज पे, और इसका नाम है एंटीरियर स्कैलीन स्ट्रेच। तो ये हमारा यहाँ पे कॉलर बोन के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, इस मसल को हमको स्ट्रेच करना है, जो कि स्कैलीन मसल है ये। इसमें अब हमको क्या करना है, हमको इस हाथ से, जैसे हमको यहाँ पे ऐसे इस तरफ स्ट्रेच करना है, तो हम अपोजिट वाले हाथ से इस कॉलर बोन के ऊपर ऐसे इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। और ये एक स्टेबलाइज करने के लिए हम करेंगे, ताकि हमारा ये जो हिस्सा है यहीं पर स्टेबलाइज रहे, ये हिले डुले ना यहाँ से। अब हमको क्या करना है, अपोजिट साइड पे जिस हाथ से हमने पकड़ा उसकी अपोजिट साइड पे हमको पहले गर्दन को ले जाना है ऐसे धीमे से, जितनी हम ले जा सकते हैं। और उसके बाद फिर हमको क्या करना है, आसमान की तरफ, मतलब छत की तरफ हमको ऐसे देखना है। तो अब ये जो है ये पूरा ये स्ट्रेच हो रही है, ये जो आप ये चीज देख रहे हैं ये पूरी स्ट्रेच हो रही है। तो यहाँ पे आपको 30 सेकंड्स तक रुकना है इसमें भी, और फिर 30 सेकंड्स के बाद आपको आ जाना है। और फिर से अब आप इस हाथ से इसको पकड़िए, यहाँ पे पकड़ के इसको थोड़ा सा प्रेस करिए ताकि ये स्टेबलाइज रहे। हम जितना घुमा सकते हैं गर्दन हमने घुमाई पहले। फिर अब हमको छत की तरफ ऐसे देखना है और 30 सेकंड्स तक रुकना है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये हमारी हो गई स्कैलीन स्ट्रेच, एंटीरियर स्कैलीन स्ट्रेच। और इसके भी आप 3 बार इधर कर लीजिए और 3 बार आप इधर कर लीजिए। ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई पूरी। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर।
तो चलिए फिर अगली एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं और इसका नाम है स्कैपुला स्क्वीज। और हम अपना स्कैपुला स्क्वीज क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे स्कैपुला से 20 से ज्यादा मसल्स जुड़ी रहती हैं, जिनमें से कई मसल्स हमारी गर्दन तक पहुंची हुई होती हैं। तो क्या होता है कि अब वो इधर उधर हो जाती हैं, तो हम उन पर काम करें और उनको उनकी जगह पर वापस भेज दें, ताकि अगर वो इधर उधर हो गई हो जिससे हमको आराम मिल सके। तो स्कैपुला स्क्वीज उसमें काफी हमको आराम देता है। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको एकदम ऐसे बैठना है, शोल्डर हमारे डाउन रहेंगे, जैसे रहते हैं बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, डाउन रहेंगे। हमको शोल्डर ऐसे उठाना नहीं है, ना ऐसे इधर उधर कुछ नहीं करना है, हमको एकदम नॉर्मल बैठना है जैसे बैठना है। हाथ आप चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, जिससे आपको एक अंदाजा रहेगा कि आप कितना पीछे जा रहे हैं। और आपको ये जो है, ये अपने कंधे जो है ये रिट्रैक्ट करने, जैसे हमने अपनी गर्दन रिट्रैक्ट की थी, अब हम अपना शोल्डर रिट्रैक्ट करेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। हमको गर्दन वगैरह कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ शोल्डर पीछे की तरफ ले जाने हैं। और यहां पर आके 5 सेकेंड्स रुकना है और फिर छोड़ देना है। फिर हम पीछे गए और 5 सेकेंड्स रुके और फिर हमने छोड़ दिया। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा कि आप कोहनी को पीछे ना ले जाइएगा, मतलब कोहनी से आप पीछे ऐसे ना जाइएगा। आप कोशिश करिएगा कि आप सिर्फ अपने कंधों को रिट्रैक्ट करें और कंधे आपके उठे नहीं रहने चाहिए, मतलब आप ऐसे रिट्रैक्ट ना करिएगा। और गर्दन इधर उधर करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बैठना है। हमको सिर्फ ये कंधे ऐसे पीछे की तरफ ले जाने हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमको जब आदत नहीं होती किसी एक्सरसाइज की, तो हम लोग उतना ठीक से शुरू में कर नहीं पाते हैं। तब आप कोहनी की मदद लेकर थोड़ा सा कंधों को पीछे ले जा सकते हैं। लेकिन बाद में आप धीमे धीमे, जब आपको ये चीज, जब आपका दिमाग सीख लेगा कि कैसे इसको पीछे ले जाना है, तब आपको कोहनी की मदद लेनी नहीं पड़ेगी। फिर आप सीधे अपने कंधे पीछे की तरफ ऐसे रिट्रैक्ट कर दीजिएगा और 5 सेकेंड रुक कर फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। और इसके 10 रेपिटेशंस करने हैं आपको। तो चलिए ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लेट के कुछ स्ट्रेच करेंगे। इसमें हमको एकदम ऐसे लेट जाना है, आराम से न्यूट्रल पोजीशन में। आप ये हाथ के नीचे आप अपना सर ऐसे आराम से रख लीजिए, ताकि आपका सर नीचे ऐसे ना हो जाए। एकदम न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए, जैसे है आपको दिख रहा है। और आपका जो चेहरा है वो एकदम सीधे होना चाहिए। आप ना ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, ना ही आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे। आप एकदम सीधे देखिए, जैसे मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूं। आपकी गर्दन ऐसी ही रहेगी एकदम। और आपको बस क्या करना है कि अब ऐसे अपना गर्दन जो है अपनी ऐसे उठा लेनी है। और यहां पे आपको 3 से 5 सेकंड रुकना है और फिर आप धीमे से नीचे चले जाइए। तो ये आपके पेन में आपको रिलीफ देगा काफी। और डिस्क वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये एक्सरसाइज काफी आराम देगी। और आपकी जो ये मसल्स हैं ये भी मजबूत होंगी, जिससे आपकी जो सर्विकल स्पाइन है उस पर लोड नहीं पड़ेगा। तो ये जब चीज जो मजबूत हो जाएगी तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी आपको गर्दन में। तो इसको आप 10 बार कर सकते हैं, 10 बार इस साइड और 10 बार फिर उस साइड। तो एक ये हमारी स्ट्रेच हो गई है। ये बहुत आसान सी है। इसमें आपको सीधे देखना है और फिर बहुत इसमें झटका बिल्कुल भी ना दीजिएगा और सांस लेते रहिएगा, सांस रोकिएगा नहीं, इसमें सांस आराम से धीमे धीमे लेते रहिएगा। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी एक्सरसाइज पर। इसको कहते हैं कैट काउ। ये आपने देखी भी होगी एक्सरसाइज कई बार। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा फर्क भी करेंगे। स्टार्टिंग में हम कैट काउ पोजीशन में नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग में सिर्फ हम अपनी गर्दन जो है वो एक्सटेंड करेंगे और उसको नीचे टक करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, कैट वाली या काउ वाली जो भी आप समझ लीजिए, अभी ऐसे पोजीशन पे आ जाना है, हाथों और घुटनों पर इस तरीके से। और हमको क्या करना है कि अभी हमारी गर्दन जो है वो न्यूट्रल पोजीशन पे, अब हमको एक्सटेंड करनी है ऊपर की तरफ। तो हमने एक्सटेंड कर दी जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे 3 से 5 सेकंड्स रुकिए और उसके बाद फिर आप नीचे लाएंगे। और नीचे फिर जब आप आएंगे तो गर्दन नीचे जो अपनी चिन है वो आप टक कर लेंगे ऐसे। और यहां पे भी आपको 3 से 5 सेकंड्स रुकना है। तो इसको आप 5-5 बार रिपीट कर सकते हैं। 5 बार ऊपर कर लीजिए रिपीट और 5 बार आप नीचे चिन टक करके इसको कर लीजिए। अब हम आते हैं कैट काउ वाली पोजीशन पर। तो कैट क्या होता है, कैट ऐसे होती है, उसकी जो बैक होता है वो आर्च हो जाता है, मतलब हाँ नहीं वो काउ का आर्च होता है। कैट का क्या होता है, कैट का हंच होता है बैक। तो हम पहले कैट की पोजीशन पर आते हैं। तो देखिए कैट ऐसे कर ले, ऐसे, ये कैट की पोजीशन है। इसमें देखिए कुबर जैसा हमारा निकल आया है। तो ये कैट की पोजीशन है। अब इसमें क्या करना है कि जब हम कैट की पोजीशन बनाएंगे तो हम अपनी चिन भी टक कर लेंगे,
जिससे हमारा जो मुंह है वो ऐसे लगेगा जैसे नीचे की तरफ चला गया है। देखिए जैसे आपको दिख रहा है, ये कैट की पोजीशन है। जैसे हम चिन टक कर रहे थे पहले वाली एक्सरसाइज में, वैसे ही हमको चिन टक कर लेनी है और 3 से 5 सेकंड यहाँ पर रुकना है और फिर हम काऊ की पोजीशन में आएंगे। तो काऊ की पोजीशन में जब हम आएंगे तो हम अपनी गर्दन भी एक्सटेंड कर देंगे। लेकिन अगर आपको डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप गर्दन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको उतनी एक्सटेंड करनी है जितना आप कर सकते हैं। तो हम काऊ की पोजीशन में आए और हमने गर्दन एक्सटेंड कर ली। अब हम कैट की पोजीशन में जब जाएंगे तो हमारा कूबर निकल आएगा और हमारा जो चिन है वो टक हो जाएगी और चेहरा जो है नीचे की तरफ चला जाएगा ऐसे। तो इसमें भी आपको 5 बार कैट वाली पोजीशन करनी है और 5 बार आपको काऊ वाली पोजीशन करनी है, 3 से 5 सेकंड्स रुकना है। तो चलिए फिर सारी एक्सरसाइजेज इस वीडियो की हमारी यहाँ पर खत्म हो गई हैं और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी बात पर फिर वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मैं मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में।